नमस्कार दोस्तों, मैं अभय लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे बेसिक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए जो जानकारी दे रहे हैं, साथ ही आपके सारे कमेंटों के आंसर देने के साथ साथ आपको किस प्रकार आपके मोबाइल में लॉगिन कर कार्य करना होगा, ये संपूर्ण जानकारी यहां पर हम देने वाले हैं। दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि यह जानकारी दोस्तों आपके लिए अभी तक किसी ने प्रदान नहीं की है। और साथ ही हम वो वार्निंग बताने वाले हैं दोस्तों, जिसे पढ़कर आप यहाँ पर आए हैं कि दोस्तों यदि आपने एक गलती की तो आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम। सबसे पहले आपके कुछ जो जरूरी हैं उनके आपको आंसर दे देते हैं। सबसे पहला जरूरी है कि यह जॉब परमानेंट है या नहीं है। तो दोस्तों हम कई बार बता चुके हैं कि यह जॉब परमानेंट नहीं है दोस्तों। इसमें आपको 45 डे का कार्य करना होगा, ठीक है दोस्तों। और इसका जो पेमेंट है, तो एक रकबा का दोस्तों पेमेंट, ये भी हम आपके लिए बता देते हैं कि यहाँ पर आपके लिए एक रकबा का पेमेंट यहाँ पर 8 रुपये और प्लस दोस्तों यदि आप अन्य जानकारी, जैसे रकबा में एक किसान के 2 रकबे हैं तो आपको वहाँ पर 4 रुपये दिए जाएंगे, 6 रुपये। तो ये सब कुल मिलाकर दोस्तों आपको कितना 14 रुपये एक रकबा का यहाँ पर प्राप्त होने वाला है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो हम पूरी प्रक्रिया बता देते हैं। और यह प्रक्रिया दोस्तों ओरिजिनल है। सारा ऐप के माध्यम से स्थानीय आवास सर्वेयण डिजिटल क्रॉप सर्वेयण की प्रक्रिया कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको अपने किसान के खेत में जाना होगा। चलिए दोस्तों एक बार बता देते हैं। सबसे पहले आपको सारा ऐप डाउनलोड करना होगा, जो प्ले स्टोर से मिल जाएगा। आपने कर ही लिया होगा, इंस्टॉल करना होगा। इसके बाद में क्या करना होगा, इसके बाद में सारा ऐप में दोस्तों आपको स्थानीय उपयोगकर्ता का यहाँ पर स्थानीय उपयोगकर्ता का ऑप्शन दिखेगा। इसे आपको यहाँ पर चयन करना है एवं अपनी यूजर आईडी जो आपको मिली हुई है उसे यहाँ पर लिखना है, ठीक है। यूजर आईडी और जमा करे पर क्लिक करना है। फिर आगे बढ़ जाते हैं तो आपके दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों आपका खुल जाता है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर डिजिटल क्रॉप सर्वे, यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर आपके लिए बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेनू दिखाया गया होगा। इसमें आपको सबसे पहले फसल की जानकारी के चढ़ाने के लिए DCS को पर क्लिक करना है। जैसे आप देख सकते हैं DCS पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर नेक्स्ट देखेंगे आप, यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे DCA स्किन के विकल्प दिखाई देगा। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर डाउनलोड का बटन, क्रॉप सर्वेक्षण का बटन, अपलोड का बटन, सिंक बटन और दोस्तों रिपोर्ट बटन, ये सारे बटन आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। आप देख सकते हैं पूरे आपको यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर क्रॉप सर्वे के बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप गांव का डाटा डाउनलोड कर सकते हैं कि गांव में कितने खसरे हैं, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर ग्राम के नक्शा डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर नया नक्शा डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार ये आपके यहाँ पर दिखेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि आपने डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप डाउनलोड कर लेना है। और आपका जो डाउनलोड हो जाने के बाद दोस्तों आपका जो ग्राम होगा इस प्रकार दिखेगा। और इस ग्राम में आपके लिए ग्राम चुनना है। इसके लिए जैसे कि आपका यहाँ पर देख सकते हैं, तो ऐसे ही आप इसे ग्राम चुनेंगे। ग्राम चुनने के बाद दोस्तों, ग्राम चुनने के बाद वहाँ पर पूरे जो लंबित हैं, जहाँ पर गिरदावली नहीं चढ़ी हुई है, पूरे आपको इस प्रकार से ये जो खसरे हैं वो दिखा जाएंगे। अब क्या है दोस्तों, इस खसरे का आप फील्ड करेंगे तो इनके किसान भाइयों के आपके खेत में जाना होगा। किसान भाई के खेत पर आप जाएंगे, फिर इनका जो सर्वे करेंगे दोस्तों आप, तो इनके खेत पर जाकर आपको इनकी जो फसल है वो जानकारी आपको फ़ोटो खींचनी होगी, लोकेशन ऑन करनी होगी, आपके मोबाइल का डेटा ऑन होना चाहिए दोस्तों। तो आप इस एक प्रकार से यहाँ पर कर सकते हैं। और दोस्तों हमारा सजेशन रहेगा कि जब आप किसान का फील्ड करने जाएं तो एक एरिया के सारे किसानों का वहाँ पर आप फील्ड कर दीजिएगा, सर्वे कर दीजिएगा। यदि दोस्तों ये रेड हैं, अब आप करते जाएंगे तो यह इसका कलर चेंज हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से खुलेगा, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस प्रकार से आपका रकबा खुलने वाला है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर दोस्तों ये दूरी भी बताएगा कि आप खेत से थोड़ी दूर हैं, खेत के सेंटर में हैं। यदि आप खेत के सेंटर में जाते हैं तभी यह वर्क करेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको फसल की जानकारी के साथ साथ किसान की जानकारी भी भरना पड़ेगा, उसका मोबाइल नंबर भरना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और जो ज़मीन है उसके कम से कम 100 कदम अंदर आपको जाना होगा, ठीक है। लोकेशन में किसान का मोबाइल नंबर भरना होगा, ठीक है।
आप अब देख सकते हैं यहाँ पर आपके लिए इस प्रकार का ऑप्शन आपको मिलेगा। आप यहाँ फसल चयन कर सकते हैं। आप जो फसल बई हो वो आप यहाँ पर चयन कर सकते हैं। सिंचित हो तो आप यहाँ पर सिंचित कर देना और यहाँ पर दोस्तों फसल की फ़ोटो आप खींचकर 2-3 फ़ोटो डालनी होगी, वो फ़ोटो आप डाल दीजिएगा। और यहाँ पर दोस्तों ये भी बताया जाएगा कि कितने क्षेत्र में यहाँ पर किस किस की बोनी की गई है। आप एक रकबे में एक रकबा होता है, जैसे मान लीजिए एक रकबा 5 एकड़ का है, 5 एकड़ का रकबा है तो 5 एकड़ में दोस्तों क्या होता है, किसान 2 एकड़ में धान बोए होते हैं और 3 एकड़ में मक्का बोए होते हैं। तो इस प्रकार का दोस्तों आपको अलग अलग फ़ोटो खींचना होगा दोस्तों, और अलग अलग आपकी लोकेशन पर जाना होगा। जहाँ पर मक्का बोया हुआ है वहाँ पर मक्का की फ़ोटो खींचना होगा, जहाँ पर धान बोया है वहाँ पर धान की फसल बोना मतलब खींचना होगा फ़ोटो, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ पर भरना है कि संचित है असंचित है। इसके बाद में दोस्तों आपका जो डाटा है यह दोस्तों यदि गलत हो जाता है तो आप इसे मिटा भी सकते हैं और दोस्तों अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद दोस्तों है सेव हो जाएगा, पटवारी के पास चला जाएगा। तो आप जैसे ही अपलोड करेंगे दोस्तों तो आपका जो कलर है तो वो इस प्रकार से होता चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। रिव्यू के लिए चला जाएगा। यदि रिव्यू किए गए खसरे का पीले रंग में प्रदर्शित रिव्यू यदि हो जाता है पटवारी द्वारा तो वो पीला हो जाता है, और पीला हो गया तो दोस्तों इसकी आपको पेमेंट आना है। जब तक है रिव्यू में डरा होता है, जब तक है ब्लैक होता है। अब रिव्यू कौन करेगा, तो रिव्यू जांच समिति करेगी और पटवारी करेगा रिव्यू, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए जो आपका फील्ड हो जाता है वह हरे रंग का हो जाता है, ठीक है। हाँ, यह आपका फील्ड हो गया, रिव्यू हो गया, सब कुछ हो गया, आपका डन हो गया तो हरा रंग आ जाता है, ठीक है दोस्तों। और जो सर्वे नहीं किया, जो सर्वे के लिए जाता है वो पीले कलर का आ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे आप तो नेक्स्ट आप जैसे ही देखेंगे तो आपको यहाँ पर सूची प्रदान हो जाएगी, जो सूची प्रदान हो जाएगी कि आपने कितने कर लिए हैं और कितने नहीं किए हैं दोस्तों। अब आपका प्रश्न रहता है यदि किसी ने कोई फसल नहीं बोई है और हम उसका जो चढ़ाएं तो क्या चढ़ाएं, तो वहाँ पर आप दोस्तों जो खेती है रिक्त खेती का ऑप्शन आएगा, रिक्त खेती चढ़ाइए, आपका पैसा जरूर आएगा भली वहाँ पर फसल नहीं चढ़ी हुई है। चलिए और देखते हैं महत्वपूर्ण सूचना। आप देखिए ये खसरे का इस प्रकार से दोस्तों फिल खसरा आपके लिए बटन मिलेगा, ठीक है। आपके पूरे गांव के नक्शे आपके मोबाइल में होंगे। और जानकारी देखते हैं, अगर खसरा प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो उसकी स्थिति कैसी हो सकती है। देखिए यदि खसरा प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो पॉइंट 1 किसान का मोबाइल नंबर भरें, यहाँ पर मोबाइल नंबर भरना है। पॉइंट खसरे की लोकेशन का पता करें, आपको लोकेशन पर जाना है, ठीक है। और गूगल मैप पर उस लोकेशन खसरे तक नेगेटिव करके जा सकते हैं। आप गूगल मैप्स का इस्तेमाल करके भी आप जा सकते हैं। 4 पॉइंट पर नक्शा रिफ्रेश करें और जो 4 पॉइंट है यहाँ पर रिफ्रेश का बटन मिलेगा, आप रिफ्रेश का बटन दबाइएगा। फिर इसके बाद में दोस्तों नई फसल जोड़ने के लिए मौसमी फसल आपके लिए ऑप्शन मिल जाएंगे और आप वहाँ से फसल जोड़ सकते हैं। एकल फसल दर्ज करने हेतु प्रक्रिया, अब देखिए आपकी प्रक्रिया क्या है। यदि एक किसान ने वर्ष में एक ही फसल बोई है जैसे कि राहर वगैरह, ये दोस्तों एकल फसल कहलाती हैं। तो फसल का नाम सर्च करें, नाम सर्च करने के बाद फसल चुनें और फसल की विधि चुनें, कैसी है, बोई है या लगाई हुई है, क्या है, सिंचाई की व्यवस्था है या नहीं है, और फोटो खींचें और बुआई का दिनांक भर दें और दोस्तों क्लिक अपलोड कर दें। ये संपूर्ण जानकारी कर दें, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर मिश्रित फसल, यानी जो मिश्रित फसल बोए होते हैं आदमी, कोई फसल में दूसरी फसल बोए होते हैं, उसकी भी आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहले आपको पॉइंट 1 पर क्लिक करना है, पॉइंट 1 फसल जोड़ें और यहाँ पर आपको मिश्रित फसल चुनना है, ठीक है। फसल विधि होगी, मिश्रित फसल विधि चुनकर यहाँ से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जानकारी यहाँ पर है, पटवारी द्वारा जोड़ी गई मिश्रित फसल स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी, तत्पश्चात निम्नलिखित जानकारी दर्ज करें। पटवारी जोड़ देगा। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर फसल की विधि, सिंचाई की व्यवस्था, कैमरे से फोटो, बुआई की तारीख, जोड़ने बटन पर क्लिक करना होगा। अब होता है सहरोपण फसल दर्ज करें, जैसे कि धान की फसल की रोपाई की जाती है तो उसका अलग से आपको यहाँ पर दोस्तों सहरोपण का आपको फसल का प्रकार चुनना होगा। अब बात होती है अपलोड। आप जब जाते हैं तो आपको यहाँ पर आपके मोबाइल में ऐसे ऑप्शन मिलेंगे दोस्तों, तो आप अपलोड किए गए लंबित खसरे
और सभी खसरे, तो आपको दोस्तों यहाँ पर आप अलग अलग कर सकते हैं। जो आपने कंप्लीट फील्ड कर दिया है वो अलग आ जाएगा सेक्शन में, और जो नहीं किया वो अलग सेक्शन में आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार ये संपूर्ण जानकारी हमने आपको प्रदान की, आपको कैसे काम करना है। और चलिए दोस्तों, आपके कुछ कमेंट हैं, उन कमेंट का भी यहाँ पर हम आंसर देने वाले हैं। सर लॉगिन नहीं हो रहा है, तो सर्वर की वजह से लॉगिन नहीं हो रहा है। आपके पास आईडी पासवर्ड आ गई है, आप पटवारी से संपर्क कर सकते हैं। यह थी बहुत हेल्पफुल वीडियो दोस्तों। अभी तक आपने इसे लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।